Balloony classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें सबसे पहले जो आप पढ़ते हैं दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। मैटर होता क्या है एंड मैटर से आप समझते क्या है। तो एक्चुअली में मैटर जो है वो आपके सराउंडिंग में सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है एज एन मैटर। फॉर एग्जाम्पल चेयर है, डोर है, फैन है, या आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज़ ऐसी है जिसके पास शेप होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, या फिर वो आपका कंटेन करता है साइज। आइदर हम उसे अपने सेंसेस के थ्रू प्रिसाइव कर सकते हैं, दैट मीन्स हम उसे अपनी सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं। सो मैटर की डेफिनेशन है दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव मास, शेप, साइज, वॉल्यूम एंड प्रिसाइव बाय आवर सेंसेस आर कॉल्ड मैटर। हम इनको मैटर कंसिडर करते हैं। तो सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके जो मैंने आपको बताया। वाटर हो गया, एयर हो गई, या फिर आपका सॉलिड कोई भी चीज़, वुड हो गया। दीज ऑल आर कंसिडर्ड टू बी मैटर। ये सब आपका मैटर की ही कैटेगरी में आता है। अब सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे दैट मैटर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं जब उसको, तो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर उसको कैसे डिफाइन करेंगे। दैट मीन्स मैटर जो है वो फिजिकली अपने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर को स्टडी करने के लिए उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें पहला पॉइंट आता है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। दैट मीन्स मैटर स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, मैटर से भी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिनको कंबाइन करके हम मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल विच इज कंसिडर्ड इन दिस टॉपिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे मैटर किससे बना है? पार्टिकल से मिलकर के बना है। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा दैट पार्टिकल्स बाय विच मैटर इज फॉर्म आर वेरी स्मॉल। यानी कि मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर के बना है वो बहुत छोटे होते हैं। तो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला मैटर किससे बना है? पार्टिकल से। दूसरा जिन पार्टिकल से मैटर बना है वो कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। दैट मीन्स दे आर वेरी स्मॉल। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको डिफाइन करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला पॉइंट अगर एक्सप्लेन करते हैं कि ये पार्टिकल से बना है तो ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं? तो इन पार्टिकल्स को हम उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं जिन्हें कहा जाता है एटम्स और मॉलिक्यूल। यानी कि मैटर जो है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके पार्टिकल्स को या तो हम एटम कंसिडर करते हैं या फिर हम उसको मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है दैट अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें मान लीजिए हमने 10 ml वाटर ले लिया, तो ये जो 10 ml वाटर है इसमें हमने 1 ग्राम शुगर ऐड करी। ये जो 1 ग्राम शुगर है जब आप इसमें ऐड करते हो तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम में आप मास ऐड कर रहे हो तो उसका कंटेंट राइज करना चाहिए, लेकिन जब शुगर उसमें डिसॉल्व कर दी जाती है तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। आप ऑब्जर्व करोगे कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। तो अब पूछा जाता है कि ये जो आपने अमाउंट ऐड किया वो कहाँ गया? आपने ऐड तो कर दिया लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। पहले भी 10 ml था, बाद में भी 10 ml है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना था, पार्टिकल्स ने स्पेस जो बची थी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में उसको
ऑक्यूपाई कर लिया, विच डिफाइंस दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। नाउ सेकेंड है आपका पार्टिकल से, जिन पार्टिकल से मैटर मिलकर के बना होता है वो कितने छोटे होते हैं। दैट मीन्स दे आर स्मॉल, वो हमें पता है, लेकिन वो कितने छोटे हैं आपको उन्हें डिफाइन करना है। तो उसके लिए भी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स हमने क्या किया कि एक ग्लास पानी लिया, इसमें हमने 10 ml वाटर लिया है और इसमें हमने कोई भी एक एक्सटर्नल कलर इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल इंक ऐड कर दी, जो कि बहुत इजी होता है गेन करना, या फिर लैब में जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो हम पोटाशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं। तो पोटाशियम परमैंगनेट इसके कलर को चेंज कर देता है पिंक में। इसी तरीके से मान लीजिए हमने 5 ग्लासेस और लिए हैं, लेकिन उन सब ग्लासेस में हमने जो अमाउंट लिया है वाटर का दैट इज़ 90 ml, हमने उसको 90 ml कंटेन करवा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं दैट सबसे पहले हमने पिंच यानी कि बहुत ही कम लिया है पोटाशियम परमैंगनेट, इतने ज़्यादा वॉल्यूम में, एक चुटकी भर आप मान सकते हैं, उसने पूरे सोल्यूशन का कलर चेंज कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 10 ml उठाएंगे, अगले सोल्यूशन में डालेंगे, यू विल ऑब्जर्व द चेंज, कलर जो है थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इसी एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते रहेंगे कंटिन्यूसली, दैट यहाँ से फिर 10 ml उठाया, अगले सोल्यूशन में डाला, यहाँ से फिर 10 ml उठाया, अगले सोल्यूशन में डाला। तो यू विल ऑब्जर्व धीरे धीरे करके क्या होगा, वाटर का शेड जो है वो लाइट होता चला जाएगा, यानी कि वो हल्का होता चला जाएगा, एंड फाइनली द कलर विल डिसअपियर। अगर आप इस एक्टिविटी को काफ़ी बार करते हो तो इससे पता चलता है कि कुछ पार्ट ने, यानी कि इतने से पार्टिकल्स ने पूरे सोल्यूशन का कलर चेंज कर दिया। दैट मीन्स इतने से पार्टिकल्स में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स रहे होंगे, यानी कि मैटर का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है। एंड अगला टॉपिक विच इज़ द लास्ट टॉपिक है आपके मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी आप मैटर को डिफाइन कैसे करते हो। जाहिर सी बात है, आपने पानी भी देखा है, आपने एयर को फील किया है, आपने सॉलिड भी देखा है, तो ये तीनों चीज़ें मैटर की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप इनको मैटर की कैटेगरी में रखते हो तो इन तीनों को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो सबसे पहले इनके डिफरेंशिएशन के लिए ही कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। एंड फर्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल ऑफ matter have space between them। फर्स्ट पॉइंट है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। सेकेंड पॉइंट है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट मीन्स मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग है। एंड थर्ड इज दे फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं। सो 3 पॉइंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और वी कैन से दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थैंक यू।